आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 का देखने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सब लोग इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे एंड उसकी आइडेंटिटीज़ देखेंगे। तो हम लोग ना अभी पार्ट 1 बना रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी इसी पे ही बेस्ड है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे दैट मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मोनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। तो मोनोमियल की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वन टर्म कंटेन करने वाले हमारे मोनोमियल हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं 4x² हमारा एक टर्म कंसीडर करा जाता है। दैट्स इट, इतना तो हमें पता ही होगा कि एक टर्म कंटेन करने वाले मोनोमियल होते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। दो टर्म्स को कंटेन करने वाले 4x² में तुम प्लस 4x² तो नहीं कर सकते ना, हम 2x कर देते हैं, तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि x² नहीं है, वरना यहाँ पे x² होता तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल होता। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। तो वन टर्म कंटेन करने वाले हमारे मोनोमियल हो गए, 2 टर्म्स कंटेन करने वाले हमारे बाइनोमियल हो गए। बाइनो यानी कि 2 और 3 टर्म्स कंटेन करने वाले हमारे ट्राइनोमियल। ये तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राई कहते हैं ना, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल। व्हाट इज पोलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर देन terms with non-zero coefficient जिसका हो with variables having non-negative integer, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमें नॉन नेगेटिव देखने हैं ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स के उस पर अगर नॉन नेगेटिव है तो उसको हम एज अ पॉलिनोमियल कंटेन नहीं कर सकते हैं। बट नॉन नेगेटिव अगर है तो हम उसको पॉलिनोमियल एज अ कंटेन मतलब कह सकते हैं, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है। इस बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज polynomial? A polynomial contain any number of terms one more than one। तो मतलब वन टर्म वाले भी पोलिनोमियल कहलाएंगे, 2 टर्म वाले भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 से ज़्यादा या 1 वाले टर्म्स को हम पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन उनमें ही हमने क्या कर दिए, उसको डिवाइड कर दिए दैट अगर मोनोमियल कौन से हो गए, एक टर्म वाले, उन्होंने टर्म वाइज उसको और डिस्टिंग्विश कर दिया दैट इसमें ये वाले टर्म्स आते हैं। पोलिनोमियल्स में सारे आ जाएंगे, 1 से लेके जितने भी टर्म्स हैं सारे। और वैसे उन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए दे दिया, जैसे कि व्हाट डिस्टिंग्विश पोलिनोमियल, दैट्स द क्वेश्चन टू यू, दैट डिस्टिंग्विश polynomial. Answer that question in the comment section, but I am going to give the answer of that कि distinguish polynomial पूछा जाए तो आप इन 3 चीज़ों को, ये ट्राइनोमियल्स तक इसको बता दें, इसको एक्सप्लेन करें दैट पोलिनोमियल में इन तीनों चीज़ों को हम डिस्टिंग्विश कर देंगे, यानी कि 1 टर्म वाले ये होते हैं, 2 टर्म वाले ये होते हैं और 3 टर्म वाले ये होते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल को हमें क्या करने को आ जाता है, पॉलिनोमियल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपीज पे लिख लिए, डिस्टिंग्विश पॉलिनोमियल। तो हम तीनों चीज़ों को समझा देंगे। तो ये था हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना। तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। फिर हम लोग हो सकते हैं चैप्टर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके कर दें सारा सॉल्व। तो अभी पहला हमारा ये है टॉपिक, और सेकेंड वीडियो में हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वाला हम लोग समझेंगे। पहले से आप लोग पढ़े हुए हो, बस इसको एक बार रिवीजन देना है, तो हम लोग रिवीजन देंगे। Till then, take care. Bye-bye.